सभी को जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे यशाया अध्याय 49। इज़राइल जाति के लिए प्रकाश। हे दीपो, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। हे दूर दूर के राज्यों के लोगों, ध्यान लगाकर मेरी सुनो। यहोवा ने मुझे गर्भ ही में से बुलाकर, जब मैं माता के पेट में था तब ही उसने मेरा नाम बताया। उसने मेरे मुंह को चौकी तलवार के समान बनाया और अपने हाथ की आड़ में मुझे छिपा रखा। उसने मुझको चमकीला तीर बनाकर अपने तरकश में गुप्त रखा और मुझसे कहा, तू मेरा दास इज़राइल है, मैं तुझ में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। तब मैंने कहा, मैंने तो व्यर्थ परिश्रम किया, मैंने व्यर्थ ही अपना बल खो दिया है। तो भी निश्चय मेरा न्याय यहोवा के पास है और मेरे परिश्रम का फल मेरे परमेश्वर के हाथ में है। अब यहोवा, जिसने मुझे जन्म ही से इसीलिए रचा कि मैं उसका दास होकर याकूब को उसकी ओर लौटा ले आऊं, अर्थात इज़राइल को उसके पास इकट्ठा करूं, क्योंकि यहोवा की दृष्टि में मैं आदर योग्य हूं और मेरा परमेश्वर मेरा बल है। उसी ने मुझसे यह भी कहा, यह तो हल्की की बात है कि तू याकूब के गोत्रों का उद्धार करने और इज़राइल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरे। मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा कि मेरा उद्धार पृथ्वी की ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। जो मनुष्य से तुच्छ जाना जाता है, जिससे जातियों को घृणा है, और जो अपराधी का दास है, उसे इज़राइल का छुड़ाने वाला और उसका पवित्र अर्थात यहोवा यूं कहता है, राजा उसे देखकर खड़े हो जाएंगे और हाकिम दंडवत करेंगे। यह यहोवा के निमित्त होगा, जो सच्चा और इज़राइल का पवित्र है और जिसने तुझे चुन लिया है। यरूशलेम का पुनः निर्माण। यहोवा यूं कहता है, अपने प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, उद्धार करने के दिन मैंने तेरी सहायता की। मैं तेरी रक्षा करके तुझे लोगों के लिए एक वाचा ठहराऊंगा, ताकि देश को स्थिर करे और उजड़े हुए स्थानों को उनके अधिकारियों के हाथ में दे दे, और बंदियों से कहे, बंदीगृह से निकल आओ, और जो अंधियारे में हैं उनसे कहे, अपने आप को दिखलाओ। वे मार्गों के किनारे किनारे पेट भरने पाएं, सब मुंडे टीलों पर भी उनको चराई मिले। वे भूखे और प्यासे न होंगे, न लूह और घाम उन्हें लगेगा, क्योंकि वह जो उन पर दया करता है वही उनका अगुआ होगा और जल के सोतों के पास उन्हें ले चलेगा। मैं अपने सब पहाड़ों को मार्ग बना दूंगा और मेरे राजमार्ग ऊंचे किए जाएंगे। देखो, ये दूर से आएंगे और ये उत्तर और पश्चिम से और सीनियों के देश से आएंगे। हे आकाश, जय जयकार कर। हे पृथ्वी मगन हो। हे पहाड़ों, गला खोल कर जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है और अपने दीन लोगों पर दया की है। परंतु सिय्योन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। तेरी शहपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। तेरे लड़के फुर्ती से आ रहे हैं और खंडर बनाने वाले और उजाड़ने वाले तेरे बीच से निकले जा रहे हैं। अपनी आंखें उठाकर चारों ओर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। यहोवा की यही वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, तू निश्चय उन सबों को गहने के समान पहन लेगी। तू दुल्हन के समान अपने शरीर में उन सब को बांध लेगी। तेरे जो स्थान सुनसान और उजड़े हैं और तेरे जो देश खंडर ही खंडर हैं, उनमें अब निवासी न समाएंगे और तुझे नष्ट करने वाले दूर हो जाएंगे। तेरे पुत्र को तुझसे ले लिए गए, वे फिर तेरे कान में कहने पाएंगे, यह स्थान हमारे लिए छोटा है, हमें और स्थान दे और उसमें रहें। तब तू मन में कहेगी, किसने इनको मेरे लिए जन्माया? मैं तो पुत्रहीन और बांझ हो गई थी दास्तर में, और यहाँ वहाँ मैं घूमती रही। इनको किसने पाला? देख, मैं अकेली रह गई थी, फिर ये कहाँ थे? प्रभु यूं कहता है, देख, मैं अपना हाथ जाति जाति के लोगों की ओर उठाऊंगा और देश देश के लोगों को सामने अपना झंडा खड़ा करूंगा। तब वे तेरे पुत्रों की अपनी गोद में लिए आएंगे और तेरी पुत्रियों को अपने कंधों पर चढ़ाकर तेरे पास पहुंचाएंगे। राजा तेरे बच्चों के निज सेवक और उनकी रानियां दूध पिलाने के लिए तेरी धाइयां होंगी। वे अपनी नाक भूमि पर रगड़ कर तुझे दंडवत करेंगे और तेरे पाँव की धूल चाटेंगे। तब तू यह जान लेगी कि मैं ही यहोवा हूँ। मेरी बाट जोने वाले कभी लज्जित न होंगे,
क्या वीर के हाथ से शिकार छीना जा सकता है? क्या दुष्ट के बंदी छुड़ाए जा सकते हैं? तो भी यहोवा यूं कहता है, हाँ, वीर के बंदी उससे छीन लिए जाएंगे और दुष्ट का शिकार उसके हाथ से छुड़ा लिया जाएगा, क्योंकि जो तुझसे लड़ते हैं उनसे मैं आप मुकदमा लड़ूंगा और तेरे बाल बच्चों का मैं उद्धार करूंगा। जो तुझ पर अंधेर करते हैं उनको मैं उन्हीं का मांस खिलाऊंगा और वे अपना लहू पीकर ऐसे मतवाले होंगे जैसे नए दाख मधु से होते हैं। तब सब प्राणी जान लेंगे कि तेरा उद्धार करता यहोवा और तेरा छुड़ाने वाला याकूब का शक्तिमान मैं ही हूँ। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।